नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि विकास वहीं होगा जहां शांति होगी, जहां सुरक्षा होगी। ये बिल्कुल सच है। हम देखते हैं कि कई बार अपराध अपने पैर पसारने की कोशिश करता है, लेकिन बस्तर में जब भी अपराध ने पैर पसारने की कोशिश की है, तब कोई एक ऐसा है जिसने उसके बढ़ते हुए प्रसार को अंकुश लगाया है, जिसने हमें शांति दी है, सुरक्षा दी है और विकास करने के लिए एक हमारे अनुकूल वातावरण यहां पर तैयार किया है। ये है वो खाकी वर्दी जिसके प्रति आपका और हमारा भरपूर सम्मान भी है और अटूट विश्वास भी है। इस खाकी वर्दी को धारण करने वाले को हम बस्तर पुलिस बल के नाम से जानते हैं। बस्तर पुलिस की यूं तो अनेक विशेषताएं हैं। आइए इनसे परिचित भी होते हैं और जानते हैं कि किस तरह अतिवाद के, अपहरण के, लूट, चोरी, डकैती, हत्या और यहां तक कि महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण और बाल अपराध जैसे वातावरण में भी आज अगर हम सुकून की सांस ले रहे हैं, तो इसमें किस तरह की इनकी कार्य योजना है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है वर्ष 2003 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और वर्तमान में बस्तर पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ श्री पी सुंदरराज जी को। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बस्तर पुलिस जो है उसकी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि बस्तर पुलिस बल की विशेषताएं क्या हैं, तो वो शब्द क्या होंगे और विशेषताओं के संदर्भ में वो परिभाषा क्या होगी। बस्तर क्षेत्र लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला इलाका है। भारत देश के कई राज्य जैसा केरल और पूर्वांचल के कई राज्य से बस्तर का जोग्राफिकल एरिया ज़्यादा है। इधर प्राकृतिक सौंदर्यता काफ़ी अच्छा है। चित्रकूट, तीरथगढ़, कुडुमसर केव्स, इस प्रकार का काफ़ी अनेक टूरिस्ट स्पॉट्स भी है। काफ़ी एक अच्छी एनवायरनमेंट भी रहते। इधर के क्षेत्र की जनता शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 30-40 वर्ष के पहले जो नक्सल द्वारा इस इलाका का भौगोलिक परिस्थिति का फायदा उठाकर क्षेत्र की जनता का सीधापन का फायदा उठाकर अपना फायर फंसाने के लिए कोशिश किया। वर्तमान में पूरा देश के अंतर्गत लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। उसका एपी सेंटर बस्तर को माना जाता है। दंडाकारी स्पेशल जोन कमेटी का ये इलाका है जहाँ पर नक्सल का काफ़ी गतिविधि हमको विगत वर्ष में देखने मिला है। इन सब चुनौतियों को सामने करने के लिए बस्तर पुलिस द्वारा सामान्य जो पुलिसिंग का जो ड्यूटी के साथ साथ जो एक एंटी नक्सल स्ट्रैटेजी को भी हम लोग तैयार कर हमारे पास स्थानीय पुलिस बल के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सभी फोर्सेस को इंटीग्रेट करते हुए जिला प्रशासन और अन्य सभी स्टेक होल्डर से एक कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए हम लोग इलाके में एक शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम इस इलाका को विकास कार्य को गति प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तक आगे बढ़ रहा है। बाकी इलाका का जो पुलिसिंग का नॉर्मली क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल, क्राइम डिटेक्शन, लॉ एंड मेंटेनेंस का एक भूमिका रहता है, लेकिन बस्तर पुलिस का इन सब भूमिका के साथ साथ एक इंटरनल सिक्योरिटी को भी मैनेज करना है। उस स्थिति को और बेहतर करने की एक चुनौती है। इसका अभी तक हम लोग सामने करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस चुनौती को हम सफलतापूर्वक उसको सॉल्यूशन निकालकर इलाका के एक शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको सफलता प्राप्त होगा। जी हाँ, आपने आंतरिक सुरक्षा की बात कही, तो आपसे जानना चाहेंगे कि विभिन्न कार्य योजनाओं में ये त्रिवेणी जो कार्यक्रम है ये क्या है और किस तरह से आपकी कार्य योजना का हिस्सा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के लिए शासन द्वारा विश्वास, विकास, सुरक्षा एक त्रिवेणी कार्य योजना को अभी क्रियान्वयन की जा रही है। इस कार्य योजना का मेन मकसद है क्षेत्र की जनता को शासन के प्रति विश्वास अर्जित करते हुए इलाका में विकास कार्य को गति प्रदान करने के साथ साथ एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना, ताकि क्षेत्र की जनता अपना इच्छानुसार, अपना मर्जी अनुसार अपना जिंदगी को जी सकता है। इसी मकसद से एक त्रिवेणी कार्य योजना को विगत 4 वर्षों से हम क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। इसका मैदान में काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस कार्य योजना के माध्यम से हम बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। जी, देखते हैं कि जगदलपुर के, बस्तर के लोगों को जब कभी इसकी आवश्यकता होती है तो वो बिल्कुल विश्वास के साथ बस्तर पुलिस बल की ओर देखता है। तो ये जो आमचो बस्तर, आमचो पुलिस की भावना है, ये नारा है, कितनी सच्चाई है इसमें। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के पश्चात विगत 22 वर्षों में 1240 से अधिक हमारा सुरक्षा बल जवान क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। इस प्रकार 1700 से अधिक ग्रामीण
नक्सल हिंसा का शिकार होकर जी अपना जान का कुर्बानी दिया। इसके बावजूद हम क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गए थे। इस विषय को समीक्षा करने के पश्चात हमने ये निर्णय लिया है, जनता और पुलिस के बीच का दूरी कम होना चाहिए और उनके जनता और पुलिस के बीच का संबंध है और मजबूत और मधुर होना चाहिए। जी इसके लिए हम अलग अलग जिला में एक विशेष कार्य योजना बनाया गया, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के नाम पर। जी बस्तर जिला की यदि बात करेगा, आमचो बस्तर आमचो पुलिस हमारा एक फ्लैगशिप कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। जी विगत 14 साल से हम इसको क्रियान्वयन करते आ रहे हैं। इस कार्य योजना के माध्यम से जनता पुलिस को और बेहतर जान सकता है, समझ सकता है और अपना समस्या को लेकर पुलिस के पास बिना किसी प्रकार का संकोच आ सकता है जी और दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है और उसको कंफर्टेबल और मजबूत कर सकता है। इसी उद्देश्य से हम इस कार्य योजना का प्रारंभ किया। उसका स्थानीय मैदानी लेवल पर हमको काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने मिल रहा है। जी साथ साथ इंटरनेशनल लेवल में भी इस कार्य योजना को रिकग्निशन दी गई थे। इंटरनेशनल चीफ ऑफ पुलिस के माध्यम से जी एक अवार्ड भी मतलब अमेरिका में इस कार्य योजना के लिए प्राप्त हुआ। इस क्या प्रकार हमारा आमचो बस्तर आमचो पुलिस का कार्य योजना है, काफ़ी एक सफल कार्य योजना के रूप में पहचान मिल गई है। इसको देखते हुए अन्य जो जिला बस्तर में जी सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा सभी इलाका में स्थानीय बोली को, स्थानीय जो परिस्थिति को देखते हुए जी अलग अलग नाम से कार्य योजना हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। इन सब योजना में हमको काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ। अच्छा, अगर 2022 का आकलन करें और आपसे कहें कि आप विश्लेषण करें, तो किस तरह की परिस्थितियां रही और किस तरह के अपराध ने जो है बस्तर पुलिस बल को चुनौती दी है, क्या कहेंगे आप? बस्तर संभाग में देखा जाएगा, नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफेंस या बॉडी ऑफेंस की घटना काफ़ी कम होते हैं। जो मैदानी इलाका में या अन्य प्रांतों में जो घटना होते, जैसे जी मर्डर के केस है या लूट डकैती, इस टाइप का जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या अन्य जो साइबर क्राइम्स या इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जी बस्तर संभाग में इस प्रकार का परिस्थिति नहीं रहते हैं। इधर हमारा प्रमुख चुनौती जो नक्सल समस्या है, इसका समाधान करने के लिए हम जैसा पहले बताए थे एक कार्य योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कोई सामान्य प्रकार की घटना इधर इसलिए कम होती क्योंकि क्षेत्र की जनता एक कानून व्यवस्था को सम्मान करने के लिए अपना एक सामाजिक व्यवस्था भी बना के रखा है। जी कोई भी आपसी कुछ वाद विवाद है, अपना समाज के अंदर भी बैठकर उसका समाधान करने के लिए उनके एक परंपरा है, उसका भी वो लोग इज्जत करते हैं, उसका सम्मान देते हैं। इस प्रकार के एक अच्छे एक वातावरण हम कानून व्यवस्था की स्थिति में और जो अपराधों के नियंत्रण की स्थिति में भी हमको देखने मिलते हैं। इसलिए बस्तर संभाग के अंतर्गत जो सामान्य प्रकार के जो अपराध है जी लगभग ना के बराबर है और यदि कोई घटना घटित भी होते जी उस पर पुलिस तत्परता से उसका जांच पड़ताल करके आरोपी को न्यायालय तक पेश करने में भी त्वरित कार्रवाई करती है। इससे पुलिस और जनता के प्रति एक जो विश्वास है, जी एक दूसरे के प्रति एक कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसका असर अपराध नियंत्रण में भी हमको देखने मिलते हैं। जी हाँ। जैसा वर्ष 2021 में हमने ये जाना था कि 14 नए पुलिस बेस कैंप जो है बनाए गए हैं, तो अभी वर्तमान में कैसी स्थिति है, क्या दशा है पुलिस बेस कैंप की और कैसी सुविधाएं संसाधन है वहां पर, जिससे कि अपराध पर लगाम जो है वो कसी जा रही है? बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के लिए हम विगत 3 वर्षों में 52 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। जी हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इलाके में नक्सल अभियान के साथ साथ सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान संचालन, आंगनवाड़ी केंद्र का प्रारंभ करना, जी स्कूल हाँ स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करना, इन सब कार्य में भी सुरक्षा बल के सदस्य द्वारा मदद की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा एक एक कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में तब्दील होकर क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से लाभान्वित की जा रही है। जी उसका काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको मैदान में देखने मिल रहा है और आने वाला समय में भी जैसा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुसार हम जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगा उधर नवीन कैंप स्थापित करके जो जनता जो मूलभूत सुविधा से नक्सल समस्या कारण से वंचित रह गए, जी उस परिस्थिति को हम बदलते हुए इधर की स्थानीय युवा युवतियों को भी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य जितना भी उनका सुविधा चाहिए जी उससे हम उनका लाभान्वित करने के लिए हमारा एक मकसद है, उसी से हम आगे बढ़ेगा। जी। नक्सलवाद या अतिवाद मुक्त बस्तर की हम बात करते हैं, तो अतिवाद मुक्त बस्तर की जो स्थापना है उसमें बस्तर पुलिस बल ने कौन से नए कदम उठाए हैं? बस्तर क्षेत्र में जो नक्सल समस्या का समाधान करने के लिए जैसे हमारा एक त्रिवेणी कार्य योजना है, उसको क्रियान्वयन करते करते जो हम उन इलाकों में भी पहुंच गए जहाँ पहले जो सुरक्षा बल का या प्रशासन का इतना मजबूत उपस्थिति नहीं थे। जी हाँ
और नक्सल का जो आतंक गतिविधि ज़्यादा थे, उन इलाकों में भी हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्तमान में हम अनेक इलाका में हमारा उपस्थिति को मजबूत कर लिया, जिसके माध्यम से अभी इलाका में परिस्थिति भी बदलते जा रहा है। जी नक्सल घटना का आंकड़ा भी यदि हम देखे जाए तो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 65% जो नक्सल हिंसात्मक गतिविधि में कमी आया है। जी और जो इलाका पहले मुख्यधारा से जो कनेक्टिविटी वंचित रह गए थे, उन इलाका में भी ब्लॉक मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक हम जोड़ने के लिए हमारा एक कार्य योजना, तो उसमें भी हम काफ़ी हद तक सफल हो गई है। जी 1900 किलोमीटर अंदरूनी क्षेत्र में हम सड़क निर्माण कार्य को टारगेट लेकर प्रारंभ किया। उनमें से 1600 किलोमीटर का कार्य पूर्ण कर चुकी, शेष 300 किलोमीटर में भी कार्य प्रगति पर है। इंद्रावती नदी जो बस्तर संभाग को लगभग 2 हिस्सा में इसको बढ़ते हैं, जी उसमें पूर्व में सिर्फ 2 पुल पुलिया थे, लेकिन वर्तमान में हम लोग 4 पुलिया का और कंस्ट्रक्शन काम प्रारंभ किया। उनमें लगभग 2 पुलिया का काम पूर्ण हो चुकी, शेष 2 पुलिया में काम अभी प्रगति पर है। इस प्रकार कनेक्टिविटी में हम लोग काफ़ी फोकस किया। और मोबाइल कनेक्टिविटी की बात यदि करेगा, जी जो 525 मोबाइल टावर्स फेज़ 1 में हमने स्थापित किया, फेज़ 2 में अभी हम लोग लगभग 614 टावर स्थापना करने के लिए कार्य कर रहा है। जी इससे अंदरूनी क्षेत्र का हमारा युवा युवती भी बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए उनको एक अवसर मिल गई। यदि कोविड के समय की बात करेगा, ऑनलाइन क्लासेस तो शहरी इलाके में चल रहे थे, जी लेकिन हमारा वनांचल क्षेत्र के बच्चों को भी कोविड के दौरान अपना गुरुजी लोग से संपर्क करने के लिए, टीचर से एक संपर्क स्थापित करने के लिए, जी हाँ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए ये सब मोबाइल टावर्स भी एक सकारात्मक भूमिका निभाए। इस प्रकार काफ़ी एक परिस्थिति हमको बदलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। जी और निश्चित रूप से इन सब बदलते परिस्थिति के कारण से आने वाला बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या को हम समाधान कर लेगा जी और हाँ। इलाके की नया पहचान और एक नया संभावना का अवसर देने में हम सफल होगा। जी हाँ। लोन वराटू एक कार्यक्रम जो बस्तर पुलिस बल का है और जिसके माध्यम से अपराध की दुनिया में गए लोगों को वापस घर बुलाने का एक निमंत्रण है। और जो लोग लौट के आते हैं, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, क्या योजनाएं हैं उनके लिए? बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन इलाके से जो माओवादी नेतृत्व लगभग 30 वर्ष पहले तब बस्तर के अंदर प्रवेश किया, जी हाँ उन्होंने स्थानीय युवा युवतियों को गुमराह करते हुए, उनको दिग्भ्रमित करते हुए जल जंगल जमीन के मुद्दा पर उनको अपना ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश किया, जी लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल दूर है। क्षेत्र की जो स्थानीय युवा युवती इस विषय को समझ लिया, खासतौर पर जो लोकल नक्सल कैडर है, माओवादी नेतृत्व को उनका असली इरादा है एक जन विरोधी, एक विकास विरोधी, उनका एक मानसिकता है, उसको पहचान लिया। इसलिए उनके साथ छोड़कर, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए काफ़ी एक बड़ा निर्णय लिया। जी इसी कारण से प्रतिवर्ष देखा जाएगा ऑन एन एवरेज 600 से अधिक स्थानीय माओवादी कैडर शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास निधि से अग्रसित होकर आत्मसमर्पण करते, और उनके पुनर्वास के लिए हम लोग पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनका आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी सुविधा दी जाती, ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। और इसके लिए लोन वराटू जैसा एक स्थानीय एक अभियान है, जी जिला दंतेवाड़ा मैंने प्रारंभ किया। उसी प्रकार सभी जिला में अलग अलग स्थानीय बोली से इस अभियान संचालित की जा रही है, जिससे स्थानीय जो माओवादी कैडर्स है उनके परिजन तक हम संपर्क कर सकता है, जी हाँ और समाज के माध्यम से उनको वापस समाज की मुख्य धारा में लेने में हमने काफ़ी एक महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाकर उसको क्रियान्वयन किया। उसका अच्छे परिणाम हमको देखने मिल रहा है। पूरा जी उम्मीद है आने वाला बहुत जल्दी शेष जो माओवादी कैडर है वो भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने में एक बड़ा निर्णय होगा। जी हाँ। इन सारे सवालों से हट करके थोड़ा व्यक्तिगत जीवन में आपके झांकने का प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ आपकी आरंभिक शिक्षा हुई और कैसा था आपके बचपन में आपके परिवार का माहौल? जैसा मैं मूलतः तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर जिला का रहने वाला हूँ। जी मेरा परिवार में जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक प्राप्त करने का उनका अवसर मिला है, लेकिन उनके एक इच्छा थे मुझे आगे तक बढ़ाने की, उनका मन में एक इच्छा थे। उसी से मुझे प्राथमिक एजुकेशन मेरा गांव में हुआ। उसके पश्चात टाउन में कोयम्बतूर जिला में मेरा हायर सेकेंडरी एजुकेशन हुआ। तत्पश्चात तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर साइंस में। उस समय तमिलनाडु राज्य के स्कॉलरशिप का स्कीम भी थे, जो अनपढ़ परिवार से जो ग्रेजुएट बनते हैं उनका पूरा एजुकेशन को तमिलनाडु गवर्नमेंट उसका खर्च उठाते हैं और जी। प्रति महीने उनका स्कॉलरशिप भी देते। इस प्रकार मेरा पेरेंट्स का एक इच्छा थे, उस इच्छा को पूरा करने में तमिलनाडु सरकार भी उसमें उनका स्कॉलरशिप भी काफ़ी मददगार साबित हुआ।
ताकि हम जैसे एक सामान्य परिवार के जो बच्चे ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर सकता, उसके बाद आगे बढ़ने के एक अवसर भी मिला है। जी हाँ, भारतीय पुलिस सेवा में आने का सपना आपने कब देखा, क्या प्रेरणा थी और यहाँ तक आने में क्या चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? जैसा स्कूल एजुकेशन के पश्चात तब कॉलेज में गए थे, जी। उस समय हम लोग के सब में दिमाग में ये थे, यदि आईएएस आईपीएस या अन्य यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से जो ऑफिसर्स बनते हैं जी। वो सामान्य परिवार के लोग नहीं बन सकता है, सिर्फ संपन्न परिवार से या पहले से जैसा कोई अधिकारी जिसके बच्चे ही आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता करके हम लोग के मन में एक इस प्रकार का बात थे। लेकिन तब हम कॉलेज में प्रवेश किया, हमारे कॉलेज के सीनियर्स कई लोग ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम देकर सर्विस में आए थे, वो भी हम जैसे एक सामान्य परिवार से थे। उनको देखकर हमको एक मोटिवेशन मिला है, जो हम पहले जैसा सोच रहे थे ऐसा नहीं थे, यदि मेहनत करेंगे मतलब सामान्य परिवार के लोग भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। और हमारा कॉलेज के फ्रेंड्स और हमारा प्रोफेसर्स ने भी उसको गाइड किया है। उसी कारण से फिर हम लोग ग्रेजुएशन के पश्चात यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है। उसके एग्ज़ाम पश्चात लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ। उसके बाद आईपीएस कैडर मिला और छत्तीसगढ़ में विगत 2003 से लगभग 19 वर्षों से सेवा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जी हाँ, ऐसी कुछ चुनौतियाँ जो है वो हमारे उन युवाओं के सामने भी है जो इन दिनों बस्तर में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं और बस्तर फाइटर्स की जो भर्ती है उसके लिए अपने आप को उन्होंने तैयार किया हुआ है और विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। तो ये किस चरण में है अभी बस्तर फाइटर्स की भर्ती और क्या उद्देश्य है इसका? बस्तर क्षेत्र के शांति एवं सुरक्षा के विषय पर स्थानीय युवा युवती का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। शासन की ये मंशा थे, इसी मंशा को क्रियान्वयन करते हुए बस्तर फाइटर बल गठन की गई थे। बस्तर फाइटर बल गठन का विशेषता ये है, ये स्थानीय भर्ती है। बीजापुर जिला का भर्ती में सिर्फ बीजापुर जिला का स्थानीय युवा युवती पात्रता रखते हैं। उसी प्रकार अलग अलग जिला के लिए स्थानीय भर्ती की गई थे। पूरा संभाग में प्रत्येक जिला में 300 बल के मान से कुल 2100 बल का भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके वर्तमान में ये सभी बस्तर फाइटर का जो हमारा युवा युवती विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी ट्रेनिंग ले रहा है। आने वाला 5-6 महीने में ट्रेनिंग के पश्चात वो मैदान में तैनात होकर अपने क्षेत्र की शांति सुरक्षा एवं विकास के लिए खुद काम करेगा। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उन सब काम करने के लिए उन लोगों का काफ़ी एक इच्छा शक्ति भी है और उनके समाज भी उसको काफ़ी एक्साइटेड है इस विषय को लेकर। वो लोग वेट कर रहे हैं, मतलब तब उनकी बीच के जो बच्चे हैं वो आकर खुद अपना क्षेत्र की रक्षा करेगा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा। वर्तमान में हमारे पास स्थानीय पुलिस बल के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी फोर्सेस अपना योगदान दे रहे हैं। तब स्थानीय युवा युवती भी उसमें शामिल हो जाएगा, हमारा कार्य योजना और मजबूत होगा, हम अपना मंजिल तक और जल्दी पहुंचने का उम्मीद हम रखते हैं उसको। जी हाँ। अच्छा, ये अंतर्राज्यीय सीमाओं से घिरा हुआ है हमारा बस्तर, तो कितनी चुनौती है और विशेष करके जो तस्करी का अपराध है उस पर लगाम लगाना क्या मुश्किल है या फिर इसमें भी बड़ी सहजता से बस्तर पुलिस जो है वो लगाम लगा लेती है? लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म हो या अन्य किसी प्रकार का टेररिस्ट या इंसर्जेंट आउटफिट्स है, हमेशा इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट बॉर्डर्स के बीच का जो इलाका है जिसको हम ग्रे एरिया बोलते हैं, जहाँ पर दोनों राज्य का सुरक्षा या प्रशासनिक जो स्थिति इतना मजबूत नहीं है, उन इलाकों का फायदा उठाने के लिए उनका कोशिश रहता है। बस्तर संभाग 4 राज्य के सीमावर्ती लगते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इन चारों राज्यों के साथ हमारा भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर है। लगातार हम लोग का अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स होते हैं और इनफॉर्मल और फॉर्मल हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म रहते हैं, इन सब के माध्यम से विगत 4-5 वर्षों में हमारा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन और जैसा नक्सल की जो सप्लाई नेटवर्क के ऊपर और उनकी सप्लाई चेन के ऊपर कार्रवाई काफ़ी मजबूती से हुआ है। इसके परिणाम नक्सल अभी बैकफुट में है और इंटरस्टेट हमारा जो कनेक्टिविटी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। दोनों राज्यों के बीच में यदि पुल पुलिया का निर्माण हो या सड़क निर्माण हो, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से और संबंधित राज्य सरकार ने भी उसको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। इसके कारण से अभी वर्तमान में हमारा स्थिति काफ़ी अच्छा हो गई है और आने वाला समय इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। जी हाँ, तो अंतर्राज्यीय सीमाएं जो हैं वो बस्तर पुलिस बल के सामने जो है अपने घुटने टेक देती हैं वहाँ अगर कोई अपराध वहाँ से प्रवेश करने की कोशिश करता है। आप जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है, तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उसके संदर्भ में अगर हम 2022 की समीक्षा करें तो क्या हाथ आता है? महिला के विरुद्ध घटित होने वाली घटना का रोकथाम करने के लिए हम लोग अलग अलग कार्य योजना बनाकर काम करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र की युवतियों को, महिलाओं को
इसके प्रति जागरूक करना है। उनके साथ यदि घटना होते हैं जी बिना किसी प्रकार का संकोच करके आप घटना को पुलिस तक रिपोर्ट करिए, तभी पुलिस इसमें आगे कार्रवाई कर सकता है। वो घटना को रिपोर्ट करने के लिए उनका एक हिम्मत होना चाहिए। वो हिम्मत देने के लिए हम लोग लगातार स्कूल्स कॉलेजेस में और समाज की अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं और बालिका को महिला को हम इस विषय को लेकर उनको जागरूक करते हैं। जी आप किसी प्रकार का संकोच करके आप पुलिस में, हमारा जो महिला डेस्क भी है प्रत्येक पुलिस थाना में हमारा महिला स्टाफ रहते हैं, जी वो हाँ। आपकी समस्या को सुनेगा। आपको यदि कोई भी तकलीफ हो उसका समाधान करने के लिए हम लोग काम करें करके। इसी कारण से अभी वर्तमान में हमारे पास आने वाले रिपोर्ट की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि जैसा तब तक जनता जागरूक नहीं रहेगा, उनका अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, अपने विषय को लेकर पुलिस से या प्रशासन संपर्क नहीं कर सकता है। जी इसलिए अभी वर्तमान में हम लोग इस विषय को लगातार फोकस करके जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ जब बाई द चांस यदि कोई घटना घटित हो जाते जी हाँ। उसका त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए अपराध को रोकने के लिए, ये अपराध को डिटेक्शन करने के लिए और आरोपी को सजा दिलाने तक हम कन्विक्शन रेट को भी बढ़ाने के लिए भी लगातार वर्कशॉप्स करते हैं। जी। हमारे वीएचओ को उसका जितना भी इन्वेस्टिगेशन टूल्स है जी। उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन को स्तर को कैसा बढ़ाना है, इन सब विषय पर हम लोग उनका सेंसिटाइज करते हैं। जी। इसलिए अभी महिला संबंधित अपराध में काफ़ी एक नियंत्रण हमको देखने मिल रहा है और आने वाला हमारा टारगेट ये, मतलब इसमें जीरो टॉलरेंस हम पुलिस विभाग की ओर से भी और समाज की ओर भी इसके महिला के विरुद्ध होने वाला घटना को एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हमको देखना होगा, ताकि हमारा महिला सुरक्षित रहे, जी। वो अपना अधिकार को लेकर आगे बढ़ सकता है। जी। जैसा कि देखने में आता है कि जब कभी नया साल होता है, लोग नए संकल्प धारण करते हैं, नए प्रण लेते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि भविष्य के लिए बस्तर पुलिस बल के क्या नए संकल्प हैं, क्या नया प्रण है, क्या नए उद्देश्य हैं, तो क्या कहेंगे? बस्तर क्षेत्र अंतर्गत नक्सल समस्या का समाधान करना हमारा एक प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता ओर से हम काम करते करते काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। जी आने वाला 2-3 वर्ष हमारे लिए काफ़ी एक निर्णायक होगा। इस अवधि में हम और संकल्पित होकर बस्तर क्षेत्र के शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए क्षेत्र की जनता की इच्छा को भी ध्यान में रखते हुए उनका साथ लेकर आगे बढ़ने का हमारा एक रणनीति है। जी। इस रणनीति के माध्यम से हम बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान दिलाने के साथ साथ इधर के स्थानीय युवा युवतियों को भी उनका एक इच्छा अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए एक अवसर भी प्रदान करेगा। ये संकल्प के साथ हम आने वाले समय में काम करेगा, ताकि क्षेत्र की जनता को एक नया अवसर मिलने के साथ साथ उनके तमाम सुविधा से भी लाभान्वित होगा जी। और वो अपनी इच्छा अनुरूप अपना जिंदगी जीने के लिए उनके एक अधिकार मिल सकते, इसी अनुरूप हम काम करेगा। ये हमारा संकल्प है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि बस्तर पुलिस बल बस्तर के लोगों को नए अवसर देना चाहती है। बस्तर पुलिस बल के द्वारा सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की जो बात यहाँ सामने रखी है, उससे ये लगता है कि हमें बस्तर पुलिस पर केवल विश्वास नहीं करना है, केवल उनका सम्मान नहीं करना है, बल्कि उनका साथ भी देना है, क्योंकि बस्तर हमारा है तो पुलिस भी हमारी है। आमचो बस्तर, आमचो पुलिस। इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे सभी दर्शकों से रूबरू होकर बस्तर पुलिस की विशेषताएं बताने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरह की कार्य योजनाओं के द्वारा बस्तर में आप फिर से शांति और सुरक्षा की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।